शिक्षा से भी वंचित कर दिए। दिव्यांगों का स्कॉलरशिप जो बिहार सरकार के द्वारा दिया जाता था, सबको पता है कि दिव्यांग पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे। 2016 की सबसे बड़ी विशेषता है कि नौकरी के लिए कोई किसी को छल नहीं सकता है, कोई किसी को बाधित नहीं कर सकता है। पढ़े लिखे दिव्यांग रोड पर ही रह जा रहे हैं, घर में ही रह जा रहे हैं, और सीट खाली होकर और 3 साल बीत के खत्म हो जाता है। हम पूछना चाहते हैं, सामाजिक कल्याण विभाग में दिव्यांगों का मंत्रालय है क्या? पढ़ाई लिखाई करने वाले लड़कों को भी आप दमन करके अपने कुकर्म में फंसा रहे हैं, तो क्या आप कागजों पर कहते हैं कि हम दिव्यांगों को इतना उत्थान कर रहे हैं, हम नाम दे दिए, नाम नहीं दीजिए, पैसा दीजिए, रोटी दीजिए, रोजगार दीजिए। और जिस सरकार को दिव्यांग के प्रति दया नहीं है, वो सरकार किसी का भी कल्याण नहीं कर सकता है। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं बिहार खबर। मैं सुभाकर आर्या। हमारी मौजूदगी अभी गर्दनी बाग में है और यहाँ पे देख सकते हैं तोसिया संस्था के द्वारा विकलांग जनों ने यहाँ धरना प्रदर्शन किए हैं, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किए हैं। इनका मांग है 44 सूत्रीय मांग है। चलिए इनसे जानना चाहते हैं कि क्या कुछ मांग है। सबसे पहले बिहार खबर में स्वागत। अच्छा, आपका 44 सूत्रीय मांग क्या क्या है? मेरा 44 सूत्रीय मांग में प्रमुख रूप से है कि बजट जो पास हुआ केंद्र सरकार को, उसमें उपेक्षित हो गया दिव्यांग को कोई फायदा मिला केंद्रीय बजट से, और बिहार में बजट पास होने वाला है। कोरोना काल आया था, कोरोना काल चला भी गया मेरे भाई, लेकिन 400 रुपया मासिक पेंशन दिव्यांगों को मिला। आप एक दिन का हिसाब जोड़िएगा तो न्यूनतम मजदूरी से नीचे है और एक ब्रेड तक हासिल नहीं होता है। तो ऐसे में जो दिव्यांग का भरण पोषण कैसे होगा? और उसके बाद आप शिक्षा से भी वंचित कर दिए। दिव्यांगों का स्कॉलरशिप जो बिहार सरकार के द्वारा दिया जाता था, सबको पता है कि दिव्यांग पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे, समाज की प्रमुख धारा से जुड़ेंगे कैसे। और लाखों लाख रुपया खर्च करके कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उनका आरक्षण उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। कट ऑफ इतना हाई जा रहा है कि 80%, 85%, 86%, तो आरक्षण का क्या लाभ मिला हमको। और जो भी सीट है, 1% सीट है, वो भी बैकलॉग में जा रहा है और 3 साल के बाद वो समाप्त हो जा रहा है। तो आप बता दीजिए ना हमारे पास अर्थ युग में पैसा है, ना हमको आप शिक्षा से जोड़े। रोजगार, आपको पता है कि इंटरनेशनल फंडिंग भी आता है, नेशनल फंडिंग भी आता है, राज्य का फंडिंग भी आता है। कितने युवाओं को रोजगार से लोन प्रोवाइड किया गया, कितने युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की सबसे बड़ी विशेषता है कि नौकरी के लिए कोई किसी को छल नहीं सकता है, कोई किसी को बाधित नहीं कर सकता है। 3 साल नौकरी करके नौकरी से हटा दिया गया। ऐसा क्या व्यवस्था आ गया कि नौकरी से हटाने की नौबत आ गई। और उसके अलावा लड़कों को डीबी मेडिकल करवा के छांट दिया गया, कारण भी नहीं बताया गया। तो इस तरीके से अगर बिहार में दिव्यांगों के साथ एक एलडी कैटेगरी है, एक उसमें 18 प्रकार के दिव्यांग, क्या उनका भला हो सकेगा? क्या उनका भला हो सकेगा 18 प्रकार के दिव्यांग में? आप सब कैटेगरी को 1% दिए है, तो 21 प्रकार के दिव्यांग बनाए है, तो 21 प्रकार का आरक्षण नहीं दे सकते हैं। आरक्षण का जो शुरुआत हुआ है जिस व्यक्ति से, उनको आरक्षण सबसे ज्यादा मिलना चाहिए। न वाहन है, न आरक्षण है, और न ही आप उसको रोजगार से जोड़ रहे हैं। तो आखिरकार आप दिव्यांगों के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं? रेलवे ग्रुप डी हो, 2018 हो या 2019 हो, या तमाम परीक्षा हो, दिव्यांग तराई कर रहे हैं। पढ़े लिखे दिव्यांग रोड पर ही रह जा रहे हैं, घर में ही रह जा रहे हैं, और सीट खाली होकर और 3 साल बीत के खत्म हो जाता है। तो ऐसे में कोई दिव्यांग किस प्रकार से
इस संवैधानिक व्यवस्था में अपना जीवन यापन करे। आप कहते हैं समानता का अधिकार हमने दिया है, क्या समानता दिया है? रोजगार से विमुख कर दिया है। स्वास्थ्य आप बता दीजिए, आयुष्मान कार्ड की सबसे ज्यादा जरूरत किसको है? एक दिव्यांग को है। 400 रुपया उनको मिलता है। ब्लॉक में 2011 में हमें आयुष्मान कार्ड में शामिल ही किया गया और उसके बाद ब्लॉक में लेटर ही नहीं आया, उसमें नाम ही नहीं है दिव्यांगों का। तो गरीब कौन है? हम ये पूछना चाहते हैं। आए देख के न रोज अति देते हैं, पेंशन देते हैं, तो गरीब कौन है? यहाँ तक भी विडम्बना है कि हमारे लिए जो न्यायालय है वो खाली खाना पूर्ति है, उसे दंड देने का अधिकार नहीं है। तो 3 साल की सजा और 6 लाख का जो जुर्माना का प्रावधान आपने रखा, वो किसके लिए रखा? जब शिक्षित युवा रोड पे रह जाएंगे, बेरोजगार रह जाएंगे, उन्हें रोजगार नहीं मिल पाएगा, उन्हें अपना आरक्षण नहीं मिल पाएगा और वो पढ़ लिख कर भी भय चढ़ाएंगे, तो सरकार का गुण कैसे गाएंगे? और इससे तो अच्छा था दिव्यांग अधिकार अधिनियम 1995 कि 90 नंबर ला के जनरल से फाइट करके नौकरी ले सकते थे। अब दिव्यांग श्रेणी से तो बाहर भी नहीं जा सकते हैं और दिव्यांग श्रेणी अपने आप में उलझा के रख दिया है। तो ऐसे में दिव्यांगों का कल्याण हो सकेगा क्या? इसीलिए हम कोई अलग से मांग नहीं कर रहे हैं सरकार से, कोई अलग से मांग नहीं है। काहे के लिए सरकार को परेशान करे? जो भी हमारा दिव्यांग अधिकार अधिनियम में जो हमें लिखित और पारित संवैधानिक अधिकार दिया है उतना ही दे दीजिए ना। एक भी दिव्यांग भूखा और अति जो बेरोजगार है वो नहीं रहेगा। 44 गो एजेंसियां है आपको रोजगार को देने के लिए और आप आज 1% दिव्यांग को भी रोजगार देने में अक्षम है। 2% दिव्यांग पढ़े लिखे हैं और 4% आप आरक्षण देते हैं तो भी सीट फुलफिल नहीं करते हैं। तो ये खिलवाड़ करना बंद कीजिए, या तो उत्थान कर दीजिए या तो पतन कर दीजिए। हम पूछना चाहते हैं, सामाजिक कल्याण विभाग में दिव्यांगों का मंत्रालय है क्या? नहीं है। स्वावलंबन एक विभाग होता है जिसमें दिव्यांगों का मंत्रालय है और बड़ा बड़ा डिंगल केंद्र का पैसा हड़पने के लिए, राज्य का पैसा हड़पने के लिए, वर्ल्ड बैंक का पैसा हड़पने के लिए ये लोग बनाते हैं, लेकिन एक मंत्रालय तक तो बिहार में और भारत में नहीं है दिव्यांगों का, जिसको दिव्यांग कह सके कि वो मेरा मंत्रालय है। सामाजिक कल्याण मंत्रालय जो है वो पूर्णतः उनका नहीं है। तो आज जब इतना भयावह स्थिति है कि एक दिव्यांग को जब रोड पे बैठना पड़ रहा है, जब भूतल पे बैठना पड़ रहा है और दिव्यांगता को प्रदर्शित करना पड़ रहा है, तो मैं आज पूरे दिव्यांग समाज की तरफ से ये कहना चाह रहा हूँ, ये सत्य की लड़ाई है। देख लीजिए पीछे लिखा हुआ है सत्याग्रह, और मैं तमाम दिव्यांगों को प्रदर्शित नहीं करना चाह रहा था, प्रदर्शन का चीज नहीं बनाने देना चाह रहा था। तो मैं ये कहने जा रहा हूँ कि आने वाले समय में जिस सरकार को दिव्यांग के प्रति दया नहीं है वो सरकार किसी का भी कल्याण नहीं कर सकता है, सिर्फ खाना पूर्ति करेगा और पैसे को भजाकर अपने बद में अपने कोषागार को भरेगा और दिव्यांग रोड पर ही रह जाएंगे। जैसे कि आप मांग कर रहे हैं कि 3000 का पेंशन मिलना चाहिए प्रति माह 3000 का पेंशन, 3000 बेरोजगारी भत्ता आप देते हैं, क्यों नहीं दिव्यांग को दे रहे हैं? लोन देते हैं कि कोरोना काल के बाद किसको लोन दे दिए हैं? और लेबर को आपने पैसा बढ़ा दिया, न्यूनतम मजदूरी आपको दिव्यांगों का नहीं दिखता है? उनका तो एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन, उसके अलावा तो कुछ खड़े एक चीज भी नहीं कर सकता है ना, वो समाज से बहिष्कृत है। और वो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, तो पढ़ाई लिखाई करने वाले लड़कों को भी आप दमन करके अपने कुकर्म में फंसा रहे हैं। रोस्टर नियम, एक दिव्यांग जब एग्जाम देता है तो 4 नियम को फुल फॉलो करता है, और एक समान व्यक्ति जब एग्जाम देता है तो एक नियम को फुलफिल करता है। रोस्टर नियम का कहाँ पालन हो रहा है? क्या पालन हो रहा है?
तो इसलिए हम चाहते हैं कि संविधान में जो लिखित अधिकार प्राप्त है वो दिव्यांगों को मिले। और ये बड़ा भयावह स्थिति है कि आज राज्य के तमाम दिव्यांगों की तरह, ये नहीं समझिए कि सौरभ कुमार अकेले बैठे हुए हैं, नहीं, सौरभ कुमार उस तमाम दिव्यांगों का आवाज है जो आज अपने घर में बैठ के रो रहे हैं, अपने दिव्यांग होने का पछतावा कर रहे हैं। तो क्या आप कागजों पर कहते हैं कि हम दिव्यांगों को इतना उत्थान कर रहे हैं, हम नाम दे दिए, नाम नहीं दीजिए, पैसा दीजिए, रोटी दीजिए, रोजगार दीजिए। 21 एजेंसियां है, 21 एजेंसियां आपका कार्य कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है? तो अगर इस पर भी सरकार नहीं जगा, और मैंने मुख्यमंत्री सचिवालय में, राज्यपाल सचिवालय में ये जो 44 सूत्री मांग है उसे दिया है, लेकिन बड़ा विडंबना की बात है, अब जो बोलेंगे उससे आपका दिमाग हिल जाएगा। और यहाँ बैठे हुए व्यक्तियों का राज्यपाल सचिवालय का लेटर सचिवालय जाते जाते गायब हो जाता है, मुख्यमंत्री सचिवालय का लेटर सचिवालय जाते जाते गायब हो जाता है। तो दिव्यांग कहाँ दौड़े, कितना दौड़े? है ना कि माता पिता से बता भी नहीं पा रहा है, और सिस्टम के लाचारी के कारण, भ्रष्टाचार के कारण आज दर बदर की ठोकरें खा रहा है। क्या लगता है आपको, सरकार आपकी मांग को पूरा करेंगे? निश्चित रूप से अगर हमारा मांग सकारात्मक है, हमने तो कोई नया मांग नहीं रखा, जो संवैधानिक मांग। यानी आपका कहने का मतलब है, मेरा जो संविधान में आप जगह दिए हैं, हाँ। जो चीज हमको मतलब एक जगह दिए हैं कि हमको ये चीज मिलना चाहिए, और वही चीज आप मुहैया करा दीजिए। हाँ, वही चीज मुहैया करा दीजिए। और यहाँ पे बैठने से पहले देखिए, बहुत आदमी डिंगलबाज भी होता है, यहाँ पे बैठने से पहले मैंने सभी मांग, राज्यपाल से बड़ा कोई राज्य में आदमी होता है क्या? पर राज्य का प्रथम व्यक्ति होते हैं राज्यपाल। राज्यपाल कार्यालय को ज्ञापन सौंप दिया है, मुख्यमंत्री कार्यालय को ज्ञापन सौंप दिया है, 2023 के बजट में घोषणा करने के लिए कह दिया है। अगर 2023 में घोषणा नहीं हुआ ना, तो फिर हमारा पेंशन नहीं बढ़ेगा, और बीच में बढ़ा दीजिएगा ना तो यो जाके शुरुआती में बढ़ेगा। हमको रोजगार दे दीजिए, हमारा आरक्षण जो मिलता है वो आरक्षण सुधार दीजिए, आज को बुलंद किया हो। किसी से 1 रुपया निःशुल्क सेवा है। और मेरे पेज पर अगर जाइएगा तो आज का कि कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन दिव्यांग के प्रति काम नहीं होता है। ये व्यक्ति जो पीछे बैठे हुए हैं, इनके घर में 5 दिव्यांग व्यक्ति हैं, 5 दिव्यांग परिवार है, और सरकार के तरफ से मदद मिलता है। क्यों नहीं इनके घर में मदद देने के लिए कोई गया है? क्योंकि उसके रोकथाम के लिए WHO अलग काम करता है, केंद्र सरकार अलग काम करता है, राज्य सरकार अलग काम करता है, लेकिन कोई भी नहीं गया, कोई भी नहीं पूछा। और ये सिर्फ एक व्यक्ति का घटनाक्रम नहीं है, पीछे उमेश कुमार बैठे हुए हैं। वो रेलवे बोर्ड का इतना बड़ा अनियमितता हुआ कि वो उसने जो मार्क्स बढ़ाने का प्रतिक्रिया होता है उसमें गड़बड़ झाला कर दिया। विभाग का अपना गड़बड़ झाला था, विभाग का अपना गलती था, और उस गलती का खामियाजा आज तक उस बेचारा उमेश कुमार वो झेल रहा है। ये व्यक्ति उदय कुमार ये कप्तान रह चुका है, वो भी दिव्यांग खिलाड़ी का नहीं। मैं अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर भी हूँ, मैं आपको बता दूं, मैं अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर भी हूँ। मैं जब बिहार में आया तो अपने जैसे खिलाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश किया। वो संतोष कुमार और उदय कुमार वाइस कप्तान है। 100 मैचों में दिव्यांग वर्ग समान खिलाड़ी में जीत हुआ था, लेकिन मैंने सरकार को कई बार लिखित रूप से दिया, कई बार कहा कि ऐसा काम बिहार में कहीं नहीं हुआ जो काम हमने कर दिया। आप आइए, प्रतिभा को देखिए और उचित मूल्यांकन कीजिए। लेकिन आज तक सरकार ने इनका सूद तक नहीं लिया। तो क्या ये स्थिति है कि बिहार का दिव्यांग दर बदर की ठोकरें खाते रहेगा और सरकार मस्ती काटते रहेगा? आज दिव्यांग के पैसा से दिव्यांग के कार्यालय में नाश्ता और टिफिन आता है, और दिव्यांग पढ़ लिख के बेरोजगार
बैठा हुआ है। बेटा पढ़ ले, दिव्यांग है, नौकरी हो जाएगा। अब आपको आप ही से पूछते हैं, 1% में 18 प्रकार के दिव्यांग, क्या कहाँ से नौकरी हो पाएगा? कहाँ से बेटा पढ़ लेगा? और क्या वहां से भ्रष्टाचार? आरक्षण दे दीजिए और पेंशन दे दीजिए और जो भी लोन प्रोवाइड करने का सिस्टम है वो दे दीजिए। सरकार हमारे प्रति थोड़ा ही दृष्टि न देख के एक समानता का दृष्टि देके। नमस्कार। आप अपना परिचय दे दीजिए। तोशियात सचिव सौरभ कुमार, कहाँ से? पटना से। दिव्यांग भाइयों का मांग है कि हमारे अधिकार में जो जो चीज़ आप दिए हैं, आप हमारे अधिकार के लिए उतना ही चीज़ का मुहैया करा दीजिए, उससे ज़्यादा का हमको कोई ज़रूरत नहीं है। जो जो अधिकार में हमारे यानी लागू किए हैं, जो संविधान हमको यानी हक देता है, वही चीज़ आप हमको दीजिए। बाकी यहाँ से मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।